प्यारे साथियों नमस्कार। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा निकाली गई हैं फायरमैन की वैकेंसियां, जो कि टोटल वैकेंसियां हैं 15 और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए हैं। इसके ऑफलाइन फार्म भरे जा रहे हैं, यानी कि आप जो फार्म भरोगे वो डाक द्वारा भेजा जाएगा, वो भी साधारण डाक से, न कोई स्पीड पोस्ट न कोई रजिस्टर्ड, साधारण डाक से भेजा जाएगा। कैसे इसका फार्म भरना वो सब हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, आप वीडियो के ऊपर बने रहिए। तो दोस्तों इसका जो फार्म भरने का डेट है वो है 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर से इसके ऑफलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। फार्म भरने का लास्ट डेट है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर तक आपका फार्म पहुंच जाना चाहिए। फार्म कौन से एड्रेस पे भेजना है, क्या क्या फार्म के अंदर आपने लिखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए फार्म फीस कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, जर्नल से हो, ओबीसी से हो, SC ST, किसी का भी कोई फार्म फीस नहीं है। एज लिमिट मांगा गया है 18 साल से लेके 27 साल तक, 18 ईयर्स से लेके 27 तक, और ओबीसी SC ST को इसमें 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास, आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है तो भी आप इसके फार्म भर सकते हो। अगर आपके पास फायर फाइटिंग का, फायरमैन का कोई डिप्लोमा है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। इसके लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो पहले आपका होगा फिजिकल, आपका फिजिकल टेस्ट है, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम है, उसके बाद आपका मेडिकल है, डॉक्यूमेंट चेक है, और फिर आपका फाइनल लिस्ट लग जाएगा। इसके अंदर आपका जो एग्जाम है उसके अंदर आएंगे 100 क्वेश्चन, 100 ही मार्क्स आपको मिलेंगे, और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, यानी कि आपका कोई सवाल गलत हो जाता है तो आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन जो इसका फिजिकल है उसके लिए आपका हाइट चाहिए है 165 सेंटीमीटर, जनरल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए, और शेड्यूल कास्ट ST के लिए है 162.5। इसके लिए चेस्ट चाहिए 81.5 से लेके 85 सेंटीमीटर तक, और जो आपका रनिंग है वो 63.5 kg वेट लेके आपको 183 मीटर तक रनिंग करना है, और रनिंग के लिए टाइम मिलेगा आपको 96 सेकंड का। दोस्तों इसके लिए डॉक्यूमेंट आपके पास आपके मार्कशीट है, मैट्रिक इसके अंदर मांगा गया है। अगर आपके पास और भी क्वालिफिकेशन है, 10+2 है, BA है, तो वो भी आप लगा देना, लेकिन मैट्रिक की मार्कशीट जरूर लगाना है। और इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप अदर कास्ट से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिशियल लगाना है इसके अंदर, आधार कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट आप किसी स्कूल के हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से, गांव के सरपंच से, पार्षद से, SDM से, किसी से भी बनवा सकते हो। 6 महीने से पुराना आपका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, और ये पूरे डॉक्यूमेंट आपको साधारण डाक से भेजने हैं। पूरे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके आप एक लिफाफे में डाल देना है, और उसके अंदर एक छोटा लिफाफा और डालना, जिसके ऊपर आप 42 रुपये की टिकट लगा के एक लिफाफा और डालना। उस लिफाफे के अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना है, उसके अंदर आपका आएगा आधार कार्ड। ये पूरे आपके डॉक्यूमेंट, ये फार्म और एक खाली लिफाफा जिसके ऊपर 42 रुपये का टिकट होगा, वो उस लिफाफे में डाल देना। लिफाफे को सील कर देना, और लिफाफे के ऊपर आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर फायरमैन, और आगे कैटेगरी लिख देना है, कास्ट और कैटेगरी। नीचे आप एक साइड में फ्रॉम करके अपना घर का एड्रेस लिख देना है, एक साइड में टू करके जिस एड्रेस पे ये भेजना है वहाँ का एड्रेस डाल देना है, और इसको साधारण डाक से भेजना है। यानी कि आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जाना, वहाँ जाके 60 रुपये के टिकट खरीदना, 42 रुपये का टिकट लगा देना छोटे लिफाफे पे, और उसके अंदर डाल देना, और बड़े लिफाफे पे 18 रुपये की टिकट लगा के इसको भेज देना है। ये काम आपने करना है। अगर आपने इतना कर दिया तो आपका फार्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये देखिए इसका एप्लीकेशन फार्म है, ये आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोलाबंद, पोस्ट ऑफिस गंजन, डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। ये
जो आर्मी के अंदर एयर डिफेंस की फायरमैन की पोस्टें निकली हैं उसका फार्म है। इसको भरना कैसे है, सबसे पहले देखिए, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, जो ऑफलाइन फार्म आता है उसको फार्म को भरने में गलती कर देते हो। यहाँ आपने अपना पासपोर्ट साइज का कलर फोटो चिपका देना है यहाँ पर, और उसको किसी गस्टेड ऑफिसर से साइन कराना है, सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना। अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड कर दिया तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, अभी गस्टेड अफसर कौन होता है, कोई किसी स्कूल का हेडमास्टर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रोफेसर है, या एसडीएम है, तहसीलदार है। आप वहाँ से इसको अटेस्टेड करा सकते हो। फार्म भर के ले जाना, साथ में अपनी आईडी वगैरह ले जाना, कोई भी मना नहीं करेगा। ठीक है, आप यहाँ अपना फ़ोटो चिपका के और किसी गस्टेड ऑफिसर से इसको अटेस्टेड करवाना है। नंबर 1 बात। अब आपको इस फार्म को भेजना कौन से एड्रेस पे, टू द कमांडेंट आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, गोलाबंद पोस्ट ऑफिस, गंजम डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा 761052। इस एड्रेस पे आपने ये अपना फार्म भेजना है। अब इसको भरना कैसे, देखिए हम बताते हैं। सबसे पहले नंबर 1, पोस्ट अप्लाइड फॉर फायरमैन, क्योंकि एक ही पोस्ट के लिए फार्म भरा जा रहा है और वो पोस्ट है फायरमैन की, तो आपने यहाँ भर देना है फायरमैन। नंबर 2, कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कौन सी कैटेगरी है आपकी, तो यहाँ पर आपने लिख देना है अपनी कास्ट और फिर अपनी सब कास्ट, यानी कि कैटेगरी। मान लीजिए आप जाट कास्ट से हो तो यहाँ लिख देना जाट, अब लिख करके जर्नल कर देना है या EWS कर देना, जो भी है आप उससे भर देना। ये इसके अंदर करना है। एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन कर देना, अपनी कास्ट लिख के एक्स सर्विसमैन। नंबर 3 में आएगा आपका फुल नेम, आप अपना पूरा नाम बड़े अक्षरों में, पूरा फार्म इंग्लिश के बड़े अक्षरों में भरना है। एक भी अक्षर आपने इंग्लिश का छोटा लिख दिया, आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप बोलते हो हमारा फार्म नहीं आया, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। आपका फार्म रिजेक्ट इसीलिए होता है। कोई भी छोटा अक्षर नहीं लिखना, पूरा फार्म इंग्लिश के बड़े अक्षरों में भरना है। नंबर 3, फुल नेम आपका आ गया। नंबर 4 पे इस पे लिखना है आपने मेल हो या फीमेल। ये सिर्फ मेल कैटेगरी की पोस्टें हैं तो सिर्फ मेल ही इसको भर सकते हैं। नंबर 5 पे फादर्स नेम, अपने पिताजी का नाम लिख देना। 6 पे डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मान लीजिए 1 जनवरी 2000 है, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2001, तो यहाँ लिखना है 01/01 और 2000। अब इसके अंदर एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे की जाती है। 11 दिसंबर फार्म भरने का लास्ट डेट है, तो 11 दिसंबर से ही आप अपनी एज को काउंट करना, तब यहाँ पर भरना। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2000, तो आप इसको 11 दिसंबर 2023 से माइनस करके यहाँ लिखना है, साल, महीने और दिन। 8 में नेशनलिटी इंडियन। 9 में रिलीजियन, आप कौन से धर्म से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो अपना यहाँ धर्म लिख देना है। 10 पे मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, तो जो भी हो, मैरिड हो या अनमैरिड, उस पर टिक मार्क कर देना, जो भी आप हो। अगर शादीशुदा हो तो मैरिड पे, अनमैरिड हो तो अनमैरिड पे टिक मार्क कर देना। 11 पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें 10वीं पास मांगा गया है। आप 10वीं 10th और अगर और ज़्यादा हो, आप 12th हो, ग्रेजुएशन हो, तो वो भी लिख देना, लेकिन 10th जरूरी लिखना है। नंबर 12 पे एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट फील्ड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आपको इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस है फायरमैन से संबंधित, अगर है तो ओके कर देना, यस करना, नहीं है तो नो कर देना। 11 में इस पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस विद मोबाइल नंबर, यानी कि पत्राचार का आपका एडमिट कार्ड किस पे मंगाना है। यानी कि मान लीजिए आप रहते हो गांव में और अभी किसी शहर में कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहे, कुछ रह रहे हो, तो आपने वहाँ का एड्रेस लिखना है या कहाँ का। यहाँ जो कोरस्पोंडेंस 12 नंबर पे जो आप अपना एड्रेस लिखोगे, उसी पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो यहाँ पे आप अपने घर का ही लिख देना, परमानेंट एड्रेस वाला ही लिख देना। नंबर 14 पे परमानेंट एड्रेस विद मोबाइल नंबर, यहाँ आप अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट,
स्टेट और पिन कोड, ये आपका परमानेंट एड्रेस है। 15 के अंदर आपने लिखना है वेयर यू आर एवर डिस्क्वालिफाइड बाय एनी पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि आपने कोई पीएससी पब्लिक सर्विस का कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो उसमें फेल हुए या रिजेक्ट हुए क्या हुए वो लिख देना है। आप इसमें नो ही लिख देना, कुछ नहीं लिखना। 16 के अंदर 16 में लिखना है वेदर यू हैव बीन एवर कन्वेंटेड बाय एनी कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस, यानी कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं है, आपकी कोर्ट में कोई हाजिरी वगैरह लगी है तो यहाँ लिख देना नो। अगर कोई छोटा मोटा केस है तो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं लिखना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा फार्म। 17 में डू यू हैव एनी क्लोज रिलेटिव वर्किंग इन आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, इफ़ यस गिव नेम एंड ऑफिशियल एड्रेस। आपका कोई रिश्तेदार नज़दीकी डिफेंस कॉलेज के अंदर जॉब कर रहा है तो उसका नाम बताओ और उसका एड्रेस दो। अगर कोई है भी तो नो कर देना, ठीक है। अब ये डिक्लेरेशन आ गया, इसमें यहाँ पर आप अपना नाम लिख देना। डिक्लेरेशन के नीचे ये जो कॉलम है यहाँ पर आप अपना नाम लिख देना, नीचे यहाँ सिग्नेचर कर देना और साइड में कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देना। यहाँ पहले से आप कौन सी जगह से फार्म भर रहे हो वो जगह लिख देना, पहले इसका गांव या शहर, और नीचे डेट लिख देना। डेट वो लिखना जिस दिन आप इसको भेजोगे, ये नहीं कि आज का डेट लिख डाल दिया और 10 दिन बाद इसको आप भेजो। अब नीचे आ जाइए, कॉल लेटर फॉर रिटन एग्जाम, ये आपका कॉल लेटर है, ये आपके घर आएगा। यहाँ अपना फ़ोटो चिपकाना है और ये किसी गजटेड ऑफिसर से ही सिग्नेचर कराना है, जैसे ऊपर बताया था। यहाँ पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फायरमैन। फिर ये फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, यहाँ अपना पूरा नाम लिख देना। 3 नंबर में पिताजी का नाम लिखना। 4 में आप यहाँ एड्रेस लिख लेना। कम्युनिकेशन विद मोबाइल नंबर, यानी कि आपसे बातचीत की जा सके, कॉन्टैक्ट किया जा सके, तो यहाँ आप अपना फुल एड्रेस लिखना और एक मोबाइल नंबर भी लिखना। ये आपका फार्म फिलअप हो गया है और इसमें आपने कुछ नहीं करना है। ये है ऑफिशियल यूज, ये ऑफिस वालों के लिए यूज है। मेन बात इसके अंदर क्या है, आप अपना यहाँ पर फ़ोटो लगाना, नए वाला फ़ोटो, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो आपका कोई गजटेड ऑफिसर ही सिग्नेचर करेगा। ये अभी हमने आपको पूरा डिटेल समझा दिया है, फार्म कैसे भरना है, क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे आपने कौन सी डाक से भेजना है। देखिए ये छोटा लिफाफा है, इसके ऊपर आपने 42 रुपये का टिकट लगाना है। ये लिफाफे आपको बुक सेलर के पास मिल जाएंगे, किताबों की दुकान पे आपको मिल जाएंगे। छोटा लिफाफा 3 रुपये का और बड़ा लिफाफा 5 रुपये का आपको किताबों की दुकान से मिल जाएगा। इनको ऐसे ऐसे भरना। देखिए ये बड़ा लिफाफा है, इस पर आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर, और इस साइड में आप अपना होम एड्रेस लिख देना। इधर आप 2 करके ये एड्रेस लिख देना। 18 रुपये का इस पर टिकट लगा देना, पूरे डॉक्यूमेंट इसके अंदर डाल देना, भेज देना। अब ये फार्म आपको कहाँ से मिलेगा, PDF कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको इस QR नंबर पे 20 रुपये फ़ोन पे करना पड़ेगा। आप 20 रुपये फ़ोन पे करके इस मोबाइल नंबर पे QR का स्क्रीनशॉट भेज देना। हम आपको पूरी PDF पूरा फार्म भेज देंगे। आप अपना फार्म भर के हमारे इस मोबाइल नंबर से इस WhatsApp पे चेक कर लेना। हम आपका फार्म भी चेक करके बता देंगे फार्म के अंदर कोई गलती तो नहीं। लेकिन